हेलो सभी को। कल हमने राज्यपाल की नियुक्ति, अवधि, वेतन, स्थानांतरण इत्यादि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या होती हैं। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, अपने सिर्फ पॉइंटों को ध्यान में रखना है। राज्यपाल की 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं। इसमें फर्स्ट है कार्यकारी शक्तियां, सेकंड है वैधानिक शक्तियां, थर्ड है वित्तीय शक्तियां, फोर्थ है न्यायिक शक्तियां और संविवेकी शक्तियां। सबसे पहले हम कार्यकारी शक्तियां की बात करेंगे। कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं? कार्यकारी शक्तियां राज्य के प्रशासन से संबंधित होती हैं और इनका संविधान के अनुच्छेद 154 में वर्णन है। 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल को सौंपी गई हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां आती हैं? जैसे मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल ही पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जिस व्यक्ति को राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके बाद है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। राज्यपाल अपने राज्य में महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है। जैसे एडवोकेट जनरल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद है कि राज्य के शासन से संबंधित मंत्री परिषद से सूचना मांगना। ये कौन से आर्टिकल के अनुसार है? अनुच्छेद 167 के अनुसार है कि राज्य के शासन से संबंधित राज्यपाल मंत्री परिषद से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। उसके बाद है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्य के राज्यपालों का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि वे राज्यों में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का कल्याण विभाग किसी विशेष मंत्री को सौंप सकते हैं। कहने का मतलब है कि इन राज्यों में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की संख्या अधिक होती है, तो इसके लिए इन राज्यों के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व होता है कि वो इस विभाग को किसी विशेष मंत्री को सौंप सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। यदि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हो और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तो उस समय जो राज्य का शासन है, जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसके बाद है वैधानिक शक्तियां। वैधानिक शक्तियां जैसे नाम से स्पष्ट है, वैधानिक मतलब कानून निर्माण से संबंधित। प्रत्यक्ष रूप से तो कानून का निर्माण नहीं करता राज्यपाल, लेकिन उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यपाल की वैधानिक शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार है। 168 में राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग कहा गया है। उससे संबंधित कौन कौन सी शक्तियां हैं? जैसे राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुलाना। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है आर्टिकल 174 के अनुसार। उसके बाद है राज्य विधानमंडल को स्थगित करना तथा भंग करना। राज्यपाल राज्य विधानमंडल को स्थगित कर सकता है तथा उसको भंग कर सकता है। स्थगित का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, और भंग करना होता है मतलब उसको पूरी तरह से ही भंग कर दिया जाता है। राज्यपाल एक सदन या संयुक्त सदन में भाषण देता है। राज्य विधानसभा के एक सदन या दोनों सदनों में संयुक्त रूप से भाषण दे सकता है। इस भाषण में आगे की नीतियां होती हैं और कोई भी अधिवेशन होता है चुनाव के बाद, जो पहला अधिवेशन होता है वो भी राज्यपाल के भाषण के द्वारा ही शुरू होता है। राज्य विधान परिषद के लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये कौन से सदस्य होते हैं? ये वो सदस्य होते हैं जिनको कला साहित्य में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ हो। आर्टिकल 171 के अनुसार इन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और एक है इसमें वैधानिक शक्तियों में, जैसे एंग्लो इंडियन जाति के सदस्यों को मनोनीत करता है आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग। एंग्लो इंडियन जाति का सदस्यों का अगर विधानसभा में प्रतिनिधि नहीं है तो राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर नहीं है विधानसभा में
तो जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव हो और उपाध्यक्ष का चुनाव हो, अस्थायी रूप से किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसी प्रकार विधानसभा में भी, जैसे विधानसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं, और विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार वहां पर भी, विधान परिषद में भी अगर सभापति और उपसभापति का पद रिक्त है तो अस्थायी समय के लिए वो किसी भी व्यक्ति को सभापति या उपसभापति नियुक्त कर सकता है। उसके बाद है कि विधेयक को स्वीकृति देना। आर्टिकल 200 के अनुसार कि जो भी विधेयक होते हैं दोनों सदनों में या जहां पर एक सदन है उससे पारित होने के बाद राष्ट्रपति राज्यपाल की स्वीकृति के लिए आते हैं और राज्यपाल उनको स्वीकृति देता है, प्रदान करता है। कई बार ऐसा होता है प्रदान भी ना करे या अपने उस पे बदलाव के लिए उसको भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा पुनर्विचार के बाद वही विधेयक आ जाए तो राज्यपाल को अनुमति देनी पड़ती है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना। राज्यपाल की ये भी शक्ति होती है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को, जिस विधेयक को मतलब उसको ये लगे कि ये विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है, तो वह राष्ट्रपति के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है। उसमें वो विधेयक होते हैं जो राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित होते हैं। अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश आप लोगों को पता है क्या होता है। अध्यादेश वो होता है मतलब जब विधानसभा का अधिवेशन ना हो रहा हो और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी कानून का निर्माण करना है, तो उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। वो अध्यादेश एक कानून की भांति ही लागू होगा। बाद में जब विधानसभा का अधिवेशन हो उसके 6 सप्ताह के पश्चात उस अध्यादेश को पास करवाना जरूरी होता है, अदरवाइज वो निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।